नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती हैं। और आज की इस वीडियो में 28 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट जाकर अभी तक की जितने वीडियो अपलोड किए हैं सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देखते जाइए। तो चलते हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किसको किया गया है? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है यहाँ पर, योहेई ससाकावा को। ठीक है, यहाँ पर 54 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ये आपकी कौन सी आपकी खिलाड़ी हैं? 55 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट हैं जो कि प्रतिष्ठित आपका लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16 जनवरी 2019 को संपन्न इटालियन फुटबॉल सुपर कोपा इटालियना का खिताब किसने जीत लिया है? ये जो खिताब जीता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जुवेंटस। ठीक है, कौन है? जुवेंटस ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 20 जनवरी 2019 को संपन्न मलेशिया मास्टर्स 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग का जो विजेता है वो कौन है? 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोन वान हो। ठीक है, सोन वान हो, यहाँ पर 57 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना, जो कि आपकी एक योजना है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है? ये आपका कौन सा राज्य है? ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है जिसने ये योजना आपकी लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 60 नंबर यहाँ पर, हाल ही में विकासशील देशों के समूह G77 की वर्ष 2019 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपका है। और 60 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन को अध्यक्षता सौंपी गई है आपकी G77 की। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये महानिदेशक नियुक्त किया गया है IPS अधिकारी को मानव आयोग, जो आपका राष्ट्रीय मानव आयोग होता है, तो किसको किया गया है? 61 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रभात सिंह को। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके IPS अधिकारी हैं और राष्ट्रीय मानव आयोग के महानिदेशक नियुक्त कर लिए गए प्रभात सिंह को। नेक्स्ट कर आपसे, जनवरी 2019 में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने विश्व का पहला मानव अधिकार वेब टेलीविज़न कंटेंट कहाँ लॉन्च किया है? ये कहाँ पर लॉन्च किया है? 62 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लंदन में ये आपका वेब लॉन्च किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, 15 जनवरी 2019 को किन दो पहलों की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ किया है? ठीक है ना, तो अभी दो पहलों की शुरुआत हुई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ। ये आपके देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, DD विज्ञान और भारत विज्ञान। ये आपके दो प्रसार आपके चालू किए गए हैं। नेक्स्ट कर आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? ये आपके कौन से हैं? 64 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात आपके अभी देखा था, यही रिपीट हुआ था आपका, ओही ससाकावा। ठीक है, इनको दिया गया है या नामित कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, 18 जनवरी 2019 को संपन्न
भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2018-19 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? जो आपकी अभी सीरीज खेली गई थी भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला, तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है 65 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट कर आपसे 15 जनवरी 2019 को किसने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से त्याग पत्र दे दिया है? ये भारतीय फुटबॉल टीम में है और इन्होंने मुख्य कोच के पद से त्याग दे दिया है। ये कौन है आपके? 66 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्टीफन कोस्टेटाइन। ठीक है, इन्होंने है भारतीय फुटबॉल टीम से मुख्य कोच के पद से त्याग पत्र दे दिया है। नेक्स्ट कर आपसे 15 जनवरी 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो कि आपका अरनमुला सबरीमाला परियोजना का उद्घाटन केरल राज्य में किया है? ठीक है ना, ये किस योजना के तहत आपकी थी? तो 67 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आपका सबरीमाला परियोजना का उद्घाटन किया जो आपका मंदिर है। ठीक है, और अभी हाल ही में इस मंदिर पर महिलाओं को जाने की अनुमति प्रदान की दी गई है। ठीक है ना, यही सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में कितने स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है? ठीक है, ये की गई थी, अभी हो चुका है। ठीक है ना, और 68 का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 4 स्थानों पर आपके स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह आपके नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने के लिए देश का पहला आपका जो राज्य बना है यह आपका कौन सा है? 69 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात है जो आर्थिक क्षेत्र वो भी सामान्य श्रेणी के, ठीक है, उनको 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पौधों को पश्चिमी घाट से निकालने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया जो तेजी से फैलते हैं और स्थानीय प्रजातियों के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं? ठीक है ना, तो ये आपका उच्च न्यायालय ऐसे पौधों को कह सकते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका जो न्यायालय था यह न्यायालय आपका कौन सा है? तो सी नंबर, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय है, इसकी समिति गठन किया गया। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? अर्थात ताइवान की जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है ये आपकी कौन है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, सू तेंग्स-चांग। ठीक है, सू तेंग्स-चांग इन्होंने ताइवान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट कर आपसे, जनवरी 2019 में एंडी मरे ने इस वर्ष विंबलडन के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया है। यह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ठीक है ना, एंडी मरे हमेशा आपके हाईलाइट रहते हैं और ये विंबलडन के बाद ये कह सकते हैं कि संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ये देश कौन से देश के हैं? 72 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रिटेन के खिलाड़ी आपके हैं। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ 9 से 20 जनवरी 2019 के मध्य पुणे महाराष्ट्र में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 कौन सा गेम आपका हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में कौन सा राज्य ओवरऑल पदक तालिका में शीर्ष रहा है? ओवरऑल पदक तालिका में शीर्ष रहा है। 73 का ऑप्शन यहाँ पर राइट सही हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र ही रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कर आपसे, जनवरी 2019 में इम्बेक्स 2018-19 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन चंडी मंदिर जो कि मिलिट्री स्टेशन चंडीगढ़ में किया गया। यह सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? कौन सा आपका? तो इम्बेक्स ये आपका जो संपन्न हुआ है आपके भारत और म्यांमार के बीच संपन्न हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजिल्स के सांता मोनिका स्थित बार्कर हैगर में हुए 24वें क्रिस्टक चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए हैं? ठीक है ना, ये आपकी कौन सी फिल्म है? 75 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, रोमा। कौन सी है? रोमा फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है?
76 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, मुंबई में किया है। ठीक है ना, ये आपका नरेंद्र मोदी ने सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया जो कि आपके देश का पहला है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 18 जनवरी 2019 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देश की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री कौन सी आपकी है, लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो आपका किया जाएगा 77 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, BHEL और आपके लिवक्साइन के द्वारा आपका किया जाएगा। और ये आपको बता दें, ये हमने करंट अफेयर अपने एक नए चैनल जो बनाया था वहाँ पर हमने डाल दिया है। ठीक है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले आपके जो पेपर हुए थे, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने किया था, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का आपके चैनल पर अपलोड करेंगे, अर्थात इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कह रहा है मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल दिया है और इसने अपना नाम क्या कर लिया है, 78 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उत्तरी मैसेडोनिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कर आपसे 18 जनवरी 2019 को किसने पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 79 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति आसिफ सईद खान खोसा, ये है आपके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 18 जनवरी 2019 को जापान द्वारा एप्साइलन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। तो ये आपका जापान द्वारा है, किया गया है आपका 4 द्वारा, और कितने किया गया है, तो 80 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर, 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट कर आपसे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को किस देश के सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है। किसको, पूर्ण चंद्र थापा को किया है। और ये आपके कहाँ के हैं, जो कि कह सकते हैं 81 का ऑप्शन राइट बी, यहाँ पर नेपाल के हैं। ठीक है, नेपाल के प्रमुख सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर लैंड करने वाले चीन के चांग-ई 4 मिशन द्वारा संचालित प्रयोग के तहत चांद पर पहली बार किस पौधे के बीज के अंकुरण में सफलता पा लिया है। ये आपका जो सफलता पा लिया है किसने, तो यहाँ पर कौन सा पौधा है आपका है, कोई अंकुरण बीज की बात कर रहे ना, तो किस पौधे के अंकुरित बीज यहाँ पर हो गया है, तो 82 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी, कपास के बीज का पर, जो कि चाइना ने यहाँ पर वो किया है। ठीक है ना, ये आपके रहे आपके 28 क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके बताना है कि कृत्रिम चांद बनाने का, ठीक है, कृत्रिम चांद बनाने का गौरव किस देश को हासिल हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट पार्ट जैसे ही हमें अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे वैसे हम अपलोड कर देंगे। आपको बता दें, हम हमेशा डाउन अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं हम उनको अपलोड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।